सो गाइस आज की क्लास है 28। आज की क्लास में हम सीखेंगे कपड़े पे ब्लाउज़ की कटिंग करना, फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना। क्योंकि कल की क्लास में मुझे कमेंट आए थे कि पहले बेल्ट ब्लाउज़ नहीं, पहले फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो आज हम करेंगे कपड़े पे फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, बिल्कुल सिंपल सादा ब्लाउज़ जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कपड़ा लेना है 1 मीटर के करीब। ठीक है, तो मेरे पास तो थोड़ा कम है कपड़ा, पर चलेगा, कोई बात नहीं, इतने में मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास जो कपड़ा है वो कितना है। 87 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर होता तो ये होता 100, इस तरह से 1 मीटर होता तो ये 100 सेंटीमीटर के लगभग होता, बट ये यहाँ तक है 87 सेंटीमीटर, इतने में मेरा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैं इसी में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको क्लास में कि कपड़े की चौड़ाई और लंबाई क्या होती है। हर कपड़े में आपको ये किनारी देखने मिलेगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसे हम लंबाई बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये लंबाई की है और ये चौड़ाई की है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि आप कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करो, मतलब आपने इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। चौड़ाई को उठा के हमने फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड करना कहते हैं। बस हमें इतना ही फ़ोल्ड करना है। ब्लाउज़ की कोई भी कटिंग करो, आपने सिर्फ डबल फ़ोल्ड में रखना है। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक अलग अलग निकालेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 तय करके भी निकालते हैं दोनों पार्ट एक साथ, पर मैं नहीं निकाल रही, मैं सिर्फ सिंगल सिंगल निकालूंगी, पहले फ्रंट के फिर बैक के। अब ध्यान से देखें पास से, यहाँ से ये मेरा सीधा हाथ है और यहाँ से कपड़ा शुरू हो रहा है। ये कपड़ा डबल फोल्ड में लिया, ये उल्टा है और ये सीधा है। यहाँ पे हम सीधा लेंगे, ड्राफ्टिंग उल्टी साइड पे करते हैं। तो ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रख दिया। ठीक है, सबसे पहला काम जो होता है वो है इसको सीधा रखना, कपड़े को स्ट्रेट करना। इस तरह से हम कपड़े को स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सीखा था बॉडी मेज़रमेंट लेना। आई थिंक इससे 1-2 दिन पहले की क्लास में उसी बॉडी मेज़रमेंट से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। जो कल हमने पेपर पे कटिंग की थी वही आज हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, लेंथ है 15 और चेस्ट है 38, कमर है 32, स्लीव है 6, लंबाई में गोलाई में 12 और आर्म होल 16 है, केंद्र है 10.5। ठीक है, जो वस्ट पॉइंट है और जो गैपिंग है दोनों वस्ट पॉइंट की वो 8 इंच पे है। फ्रंट नेक 6.5, बैक 9। ठीक है, सिंपल सा हमारा मेज़रमेंट है। तो हमारी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, किसका 1.5 इंच, हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, 1 इंच हमारा प्लेट कवर करती है, जो प्लेट डालते हैं उससे छोटा हो जाता है। 1.5 इंच तो हमारा ऐसे बढ़ेगा। अगर आप इसी में फ़ोल्ड करना चाहते हैं नीचे का हिस्सा तो आपने 1 इंच और लेना है, बट मैं अलग से लगाती हूँ, मैं इसी में नहीं करती फ़ोल्ड। आपका चॉइस है, आप कर भी सकते हो, पर मेरे पास कपड़ा वैसे भी कम है तो मैं फ़ोल्ड का अलग से ही लगाऊंगी और वैसे भी मैं अलग से लगाती हूँ। मैं रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करूँगी क्योंकि ये फोर टक्स ब्लाउज़ है, इसमें बेल्ट ब्लाउज़ हम नहीं बना रहे हैं। तो 15 में 1.5 किया, 15 में 1.5 प्लस किया, 16.5 हो जाएगा। तो मैं 16.5 पे यहाँ से रख दूँगी, ये 16.5 पे रखा। यहाँ पे स्ट्रेट मार्क करेंगे, ये हुक का ही मार्जिन छोड़ेंगे हाफ इंच। यहाँ पे लेंगे हम तीरा, तो हमारा फुल शोल्डर 15 है, माइनस हम 2 कर देंगे तो मेरा निकल के आएगा 13 इंच पे। 13 का मैं आधा लूँगी 6.5। ठीक है, यहाँ से भी मैं 6.5 रखूँगी इसको। अब इस तरह से मैं आर्मोल रखूँगी अपना, तो आर्मोल मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6 इंचेस का। ठीक है, अब यहाँ 6.5 लिया, यहाँ मैंने 6 लिया। ये हमारा ऊपर नीचे हम करेंगे बाद में अगर हमारा गड़बड़ आएगा तो, क्योंकि इसका कोई चार्ट नहीं है, इसको हमने बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, मेन अभी हमने अंदाजे के लिए 6 इंच ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से चेस्ट का फोर्थ पार्ट जितना भी रहेगा उसका आपने चौथाई भाग लेना है। डीप नेक में कोई लूजिंग नहीं लेनी। तो 38 का मैंने 9.5 लिया, यहाँ पे भी मैंने 9.5 लिया, सेम मार्क कर देंगे। यहाँ से मैंने मार्जिन ले लिया, ये जो हमारा रहेगा साइड मार्जिन
फिट मार्जिन जो होता है ना, साइड यहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई, उसके बाद ये मार्जिन, ठीक है। अब जैसे ज़्यादातर लोग नेक जो रखते हैं वो 2.5 इंच रखते हैं, पर मैं रख रही हूँ 3.5, क्योंकि मुझे ना ब्रॉड नेक पसंद है, तो मैं 3.5 पे रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं नेक लेंथ रखूँगी 6.5। यहाँ पे मुझे नेक लेंथ चाहिए 6.5। अब डिपेंड करता है कि आप बुकरम पे बना रहे हैं, कपड़े पे बना रहे हैं, या औरे पट्टी पे बना रहे हैं। औरे पट्टी पे बनाओगे तो जितना रेडी चाहिए उतने पे ही आपने कट करना है, क्योंकि जितना यहाँ बढ़ दबेगा उतना नीचे बढ़ जाता है। अगर आप कपड़े पे बना रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बुकरम पे बना रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे फ्रंट पे बनाऊँगी औरे पट्टी का, तो मैं 6.5 पे रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से सेम रखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6.5 रखा, और चौड़ाई यहाँ भी 3.5, यहाँ भी मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं की है, सेम रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गोलाई कर दूँगी। आप चाहें तो इस कर्व स्केल से भी गोलाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी ब्रॉड चाहिए ना, इसीलिए। ये मेरा नेक विड्थ हो गया। अब मैं आर्म होल का शेप डालूँगी। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से सेंटर, ठीक है। ये आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे हाथ से आप कर सकते हैं, जैसे मुझे घुमाना पड़ा, आप ऐसे घुमा सकते हो। ये मेरा फ्रंट का आर्म होल है, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई कर दी। अब डालेंगे टक्स। तो हम 4 टक्स डालेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे पहले 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। 4 इंच क्यों लिया? क्योंकि मेरे वस्ट पॉइंट का डिस्टेंस 8 इंच हो रहा है, तो हाफ लेंगे 4। नहीं समझ आए तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आपने करना होगा, ठीक है। आपका ये दूरी निकल आएगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि इसी सीध में तो हमें डाट डालने हैं। अब यहाँ से हमने इंच टेप सीधा रखा। मेरा वस्ट पॉइंट कितना है? 10.5। बॉडी मेज़रमेंट की क्लास में आपने देखा होगा। पर 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे 11.5 पे। तो ये प्लेट हमारी आ गई 11.5, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्लेट हमें समझ नहीं आती, 1.5 इंच 2 इंच कैसे डालें, समझ नहीं आता। आपने क्या करना है, इस वाली सीध से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक निशान लगा लेना है, यहाँ भी, क्योंकि आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न होती है कि प्लेट यहाँ लें, समझ नहीं आता। अब क्या करना है, अब आपने इसके 1/2 इंच ऊपर ऐसे आपने पहले मिला देना है, ठीक है। इन सभी को आपने, और यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच से भी हाफ, इस तरह से आपने ये मिला देना है, यहाँ इसको मिला देना है, ठीक है। अब इन सब की दूरी तय कर लेनी है आपने, ठीक है। इसकी दूरी 1 इंच कर लो, ठीक है। इस सारी जो है ना प्लेट इस वाले पॉइंट से डलेंगी। इसकी दूरी 1.5 इंच की दूरी पे रख लो, ठीक है। इसकी दूरी 2 इंच पे रख लो, इसकी दूरी 2 इंच पे रख लो। मतलब आपने देखा, मैंने इंची टेप को ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे आपने घुमा के कर लेना है। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2 इंच। आगे आपको समझ, आप ये ऐसे निशान लगा के भी प्लेट डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से प्लेट आप डाल सकते हो। अब कौन सी प्लेट कितनी डालनी है? अब ये वाली जो प्लेट रहेगी वो रहेगी यहाँ से 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। अब ये इस तरह से डलेगी हमारी प्लेट, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे। अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इससे भी डाल सकते हो, इस तरह से रख के भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख लेना है आपने कि आपकी जो कमर का साइज़ है कितना है, 32। तो ये कितना आ रहा है, इस वाली जगह पे ये आ रहा है 2.25। अब इस 2.25 को मैं यहाँ ले आऊँगी, ठीक है। तो मेरा ये कमर का साइज़ बढ़ गया। अगर मैं प्लेट डाल रही हूँ चौड़ी तो मेरा कमर का साइज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये निशान मेरा यहाँ आ जाएगा, और थोड़ा सा मुझे मार्जिन ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, क्योंकि जितनी आप ये डॉट डालोगे
ये मान लो इतनी आपने डाल दी। अब आपने देखना है ये आपकी कमर का साइज़, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ होती है। ये जो प्लेट डालेंगे वो 1/2 इंच की डालेंगे, तो 1/2 इंच हमारा जो है वो 1/2 इंच दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो हम इस तरह से, ये सब के लिए आप सेम डाल सकते हो। बहुत मोटे हो तो इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा सकते हो डार्ट की, ठीक है। अब ये वाली भी हमने ऐसे ही डालनी है, 1/2 इंच की, ठीक है। अब ये वाली प्लेट भी हमें सेम ऐसे ही डालनी है, ठीक है। ये जो हम प्लेट डालेंगे ना, इसको हम एक बार और चेक करेंगे। पहले हम चेक कर ही लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। हमारा जो आर्मोल है हमें चाहिए टोटल 16, तो 1/2 चाहिए अभी फ़िलहाल हमें, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गोलाई चेक कर रहे हैं। मेरा कंप्लीट आ रहा है 8.25 के करीब, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा प्लेट में भी जाना है और यहाँ भी स्टिच में जाना है। या तो आप इस तरह से प्लेट को पकड़ के फिर आप आर्मोल का शेप लगाएं, तो थोड़ा सा नीचे जाएगा आपका आर्मोल, ठीक है। तो प्लेट डाल के भी आप आर्मोल का शेप लगा सकते हो। इस तरह से करना है आपने। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये बढ़ा के, यहाँ से ये इस तरह से बढ़ा के अब आपने गोलाई करनी है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये प्लेट डल जाएगी तो अब हमारा होना चाहिए कितना, अब हमारा हमें चाहिए कम से कम 8.5 के करीब। क्यों? उसका कारण मैं बताऊंगी आपको। 8.5 में 1 पॉइंट कम है, इतना मुझे चलेगा, ठीक है। अगर मैं लाइन को और नीचे कर दूंगी तो मेरा कंप्लीट आ जाएगा। अब मैंने प्लेट का तो ले लिया ना इस तरह से, इसीलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए बस मुझे। तो मुझे 1/2 इंच यहाँ जाएगा और मेरा 8 रेडी बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। ये आपका परफेक्ट तरीका रहेगा अगर आप इस तरह से प्लेट को पकड़ के, क्योंकि पता क्या होता है, हम सब क्या करते हैं, अभी तक जो हम गलतियां कर रहे थे वो ये कर रहे थे, सीधा सीधा काटा, फिर हमने सिल डाला, लेकिन जब प्लेट डाली तो ये यहाँ पे कितना, ये जो इसका शेप है वो एल बन गया। हमारा जो बॉडी है वो एल नहीं है, हल्का सा राउंड है। तो प्लेट डालने के बाद जब आप गोलाई करोगी तो वो बरकरार रहेगी। अगर आपने पहले गोलाई कर ली फिर बाद में प्लेट डाली, तो या तो आप स्टिचिंग के समय थोड़ा इसको शेप लगाओ, डायरेक्ट सिल दोगे शेप नहीं लगाओगे तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि फिर यहाँ का शेप जो है ख़राब हो जाता है, वही क्रीज और झोल का कारण बनता है, ठीक है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग बाहर के निशान से। यहाँ पे नेक को मैं कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको ना इस तरह से प्लेट को डाल के फिर मैं कट करूँगी। ये हमारा इस तरह से अभी आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये प्लेट डल जाएगी तो हमारा आर्मोल का शेप आप देखो, ये शेप जो हमारा बरकरार रहेगा तो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये इस तरह से दिख रहा है क्योंकि हम इसका ये चीज़ लेते ही नहीं है ना, तो इस पे हमने फोकस करना है। थोड़ा सा आप यहाँ टेप लगा लो, यहाँ पिन लगा लो, रोक लो थोड़ा सा, और क्या होगा, है ना। इस तरह से करना है। अब हमने बैक पार्ट करना है। अब हमने बैक पार्ट के लिए ये कपड़ा बंद लेना है, ध्यान से देखें। अब मैं इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दूंगी, यहाँ मैं बाहर की ओर निकाल के रखूँगी, और ये जहाँ तक यूज़ हो सकता है कपड़ा ऐसे करके, अब ये एंड आ गया, मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकती क्योंकि ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। अब देखो मैं ये आई पट्टी का एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ बाहर की ओर, ठीक है, ये छोड़ दिया मैंने। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं सब कुछ सेम लगा लूँगी इस तरह से मार्क, ठीक है। सेम मैं फ़िलहाल मार्क कर रही हूँ, पर इसमें हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरी लाइन आ गई, कौन सी, और ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। अब बैक में तो हमारी प्लेट नहीं रहेगी, तो हम अभी फ़िलहाल यहीं तक का रख रहे हैं, इसके बाद हम चेंज करेंगे। अब यहाँ भी लगा लिया, यहाँ भी लगा लिया, शोल्डर पट्टी का लगा लिया, और ये नेक विड्थ लग गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक विड्थ तो हमने लगा ली, अब इसको हटा देंगे। ये आर्मोल सेम क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये प्लेट के अकॉर्डिंग कटा है। अब इसको हटाएंगे, बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। यहाँ सीधा मार्क कर लेंगे हम, ठीक है।
हमने आर्मोल कितना लिया था 6, तो हम 6 पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी लाइन आएगी 6 की, ठीक है। ये वाली लाइन आई है हमारी। अरे ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से ना कटा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो मैं हाफ इंच और नीचे चली जाऊँगी ताकि मेरा ये चीज़ आए ना इसमें। अब मैंने कितना लिया था, 6.5 लिया था ना शोल्डर। आर्मोल मैं लूँगी 6 इंचेस का, क्योंकि हमारी बैक में कोई प्लेट थोड़ी ना है, फ्रंट में है, तो उसके हिसाब से लिया हमने। अब नेक विड्थ तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पे बैक आर्मोल का शेप लगाना है, सेम लगाना है आपने फ्रंट के जैसा। आपने ये नहीं सोचना कि बैक है तो हम इसमें अलग लगाएंगे, नहीं, ये डीप नेक है ना, बस हो गया। अब रेडी लेंथ कितनी है, मेरी रेडी लेंथ है 15, तो मैं 16 पे मार्क करूँगी। कितने पे, 16 पे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे, उसका ध्यान नहीं देना, ठीक है। सिर्फ 16 पे मार्क करेंगे, हाफ इंच ऊपर के लिए, हाफ इंच नीचे तुरपाई पट्टी के लिए। आप इसी में फोल्ड करना चाहते हो तो इसी में ले सकते हो, पर मुझे नहीं लेना। ये हो गया हमारा। यहाँ से हमने चौड़ाई भी कम करनी है 1 इंच की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम ध्यान से देखेंगे, ये जो चीज़ है ये हमारी प्लेट डलने के बाद आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली जब हम टक्स डालेंगे इस तरह से, फिर ये कितना आ रहा है हमारा, ये जितना भी आएगा 9.5 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे भी 9.5 लेंगे, यहाँ तक लेंगे हम, ठीक है। और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पे जब मिलाएंगे, पहले प्लेट डालेंगे एक्चुअली। तो हमारी कमर कितनी है, 8, तो 8 का आधा 4 करेंगे, यहाँ पे हमारी प्लेट आएगी। प्लेट की लंबाई 5 इंच तो रखनी है आपने, 5, 5.5, ठीक है। तो मैं 5.5 रख रही हूँ, और यहाँ तक आएगी हमारी प्लेट, ठीक है। अब इसको यहाँ मिलाएंगे, बस। तो नेक लेंथ मैंने जैसे कि कहा था कि मैं 9.5 के आसपास बनाने वाली हूँ। आई थिंक 9 लिखा है मैंने, तो 9 इंच का मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये 9 हो गया। मैं नेक की जो विड्थ है वो सेम रख रही हूँ, यहाँ की भी, यहाँ की भी, ठीक है, इस तरह से। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, ठीक है। अब हम स्लीव्स की कटिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करी है, सिंपल सादा ब्लाउज़ की। अब मैं ना डिटेल में हमेशा शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इस क्लास में अब नहीं बताऊँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कटिंग करेंगे। फ़िलहाल फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, बेहद आसान और बेहद सरल तरीके से, ठीक है। सो गाइज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।